बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो रैशनल नंबर है? अगर है तो एक्सप्लेन करें। ठीक है, yes, zero is a rational number because it can be written in the form of p over q। जी बिल्कुल बच्चों, जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p ओवर q की फॉर्म कौन सी होती है बच्चों? मतलब 0/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो p ओवर q की फॉर्म बन रही है वेयर p and q आर इंटीजर्स belongs to integers and q is not equal to 0। q 0 नहीं होगा और ये इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। सिंपल इज दैट, इसका आंसर सिर्फ इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आपने स्टेट करना है, सिर्फ बताना है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है। बच्चों अगर आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद हो गई हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ईदर ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ए और बी इक्वल है, ए बड़ा है बी बड़ा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ हमने स्टेट मतलब प्रॉपर्टी जो थी वो बतानी है कि क्या होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, तो हमने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। सेम हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। दो नंबर्स अगर 4 कोई भी नंबर्स के दरमियान दिए हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं? मीन फाइंड करके दोनों का सम लेकर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाता है। सोल्यूशन है इसका, नंबर हमारे पास दिए हुए 4 and 5। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। जब इन दोनों को ऐड किया तो 9/2 आ गई। ये हमारे पास पहला नंबर है जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है। सेकंड नंबर को फाइंड करने के लिए क्या मेथड था कि इस नंबर को और इस नंबर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो वो ऐड करने से क्या आ जाएगा? हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो 9/2 + 5 इनका लेंगे हम एलसीएम। नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम इनका हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, 2 1 1 1 2 1 2, तो 2 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। 9 + 5 2 10, 10 + 9 19/2। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या आया है? 2 पर अभी क्या था, हमने इसको डिवाइड भी करना होता है किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, तो अब जब ये 2 यहाँ पर आ गया है तो ये ऊपर से जब अपने नंबर के साथ नीचे वाले नंबर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से नीचे आया तो ये क्या हो जाएगा? 19/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19/4। मतलब एक नंबर तो हमारे पास आ गया है 9/2 और दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास? 19/4। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स दे दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 5th रूट ऑफ x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन ही। क्वेश्चन को हम एक दफा लिख लेते हैं। x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 होल की पावर 5। ये है रेडिकल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? ये नीचे लिख लेते हैं x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 होल की पावर 1/5। ठीक है, ये वाला 5 किस तरह आ जाएगा? 1/5 की फॉर्म में। अब पावर को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 y 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डिवाइडेड बाय z 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या करना है? 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 7 35 5 1 5 4 तो हमारे पास वैल्यूज क्या रही? x की पावर 3 y की पावर 7 z की पावर 4 और यही हमारा आंसर है। मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जिसका सलूशन बनता है क्वेश्चन का पहला स्टेप। क्वेश्चन ही होता है 2x
थर्ड रूट, ठीक है। तो अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 27 की पावर 2x होल की पावर 1/3। 27 को सॉल्व करने का मेथड ये है कि बच्चों हम ले लेते हैं एलसीएम। 27 का जब एलसीएम लेंगे 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार 3 टाइम आ गया, ठीक है। तो अब इसको लिखने का मेथड क्या है, 3 की पावर 3 2x और क्या आ जाएगा 1/3। अब बजाएगा इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड करने के, ये पावर इस पावर के साथ कट गई तो 3 की पावर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ही रह जाएगा और यही हमारा आंसर है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। बचाए बच्चों आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते 6x, फिर भी कटिंग होनी थी तो रहता 2x ही था, तो मैंने सिंपल 3 को 3 के साथ कट कर दिया तो हमारे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया जी। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 6 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3n। तो बच्चों सोल्यूशन में पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ही लिख लें जल्दी से। n+2 क्वेश्चन को इसलिए लिखा जाता है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए, -3n। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 के ऊपर n+2 है तो हम इसकी पावर को ब्रेक करके लिख लेते हैं। ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर n 3 की पावर 2 बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स को ऐड कर दे तो n+2 ही बनेगा ना, यही चीज बनेगी। तो मैंने उसी चीज को ब्रेक करके लिख दिया है। अब नीचे क्या है 3 की पावर n+1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे तो यही चीज बन जाएगी -3n, ठीक है। ऊपर से तो अब देखें ये इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 3n डॉट 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। नीचे गौर करें बच्चों, तो 3n यहाँ पर आ रहा है 3n यहाँ पर भी आ रहा है, बीच में आ रहा है माइनस का साइन। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमें 3n को कॉमन लेना होगा। 3n को कॉमन ले लिए तो यहाँ से रह गया हमारे पास 3 माइनस यहाँ से रह गया 1, ठीक है। अब ये 9 6 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6 9 ज़ा 54, ऊपर रह गया 3n, नीचे हमारे पास क्या है 3n डॉट 3 माइनस 1 2। ये 3n इस 3n के साथ जब कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, हमारे पास वैल्यू रहेगी 54/2। ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, दोनों 2 के टेबल पे कट हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 27। बच्चों बहुत इजी बहुत मजे का क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब प्रैक्टिस करें बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।